आदाब नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जिला किश्तवाड़ के गांव चतरू सुंबल में एक पुरअसरार धमाका हुआ। धमाका मोहम्मद अब्बास नाइक के घर में हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त मोहम्मद अब्बास के 2 बेटे वहां मौजूद थे। इसमें से मोहम्मद अब्बास का एक बेटा मौके पर ही जान बहक हुआ, जबकि दूसरा बेटा जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया। इस धमाके में जान बहक होने वाले शख्स का नाम शब्बीर अब्बास नाइक और जख्मी होने वाले का नाम यासीन नाइक है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि धमाके की आखिर वजह क्या है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक दोनों भाई गच्ची जमा करने के लिए जंगल गए हुए थे। वहां उन्हें एक लावारिस छड़ी जैसी जंग आलूदा चीज मिली, जिसे वो घर ले आए और बावर्ची खाने में गर्म करते हुए धमाका हुआ। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्वस अफराद को अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के किसी भी कोने में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर से बाहर एक बड़ी कार्रवाई में SIA ने आज पंजाब के अमृतसर जिले के राम तीरथ महल में एक टेरर फाइंडिंग करने वाले की जायदाद जब्त कर ली है, जो नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला रकम की जब्ती में मतलूब था। SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की जायदाद को कुर्क किया है, उसकी पहचान अमरबीर सिंह उर्फ गोपी महल के तौर पर हुई है, जो पंजाब के अमृतसर जिले के राम तीरथ महल वाक़े बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का रिहायशी है। यह जम्मू कश्मीर से बाहर SIA की एक बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि इसने अमृतसर में अमृत बीर सिंह की गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में किसान संपर्क अभियान का आगाज किया। उन्होंने शानदार ज़राअत के लिए दक्कच किसान और किसान साथी ऐप भी लॉन्च किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ज़राअत अगले 25 सालों में तरक्की की बुनियाद के तौर पर काम करेगी। अपने खिताब में मनोज सिन्हा ने कहा कि इस मुहिम के दौरान किसानों को न सिर्फ पैदावार बल्कि इन मंडियों के बाहर भी आगाह करने की कोशिश की जाएगी, जहां से वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के 29 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए युद्ध स्तर पर चलाए गए ट्रेनिंग सेशन के सफल समापन की सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग हमारे इस महाअभियान का फेज 1 था और एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के सभी अधिकारियों के लिए 641 ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए थे। 3 ट्रेनिंग सेशन UT स्तर पर, 58 डिविजनल लेवल पर तथा 580 ट्रेनिंग सेशन जिला स्तर पर आयोजित किए गए। सभी स्टेक होल्डर्स का एक दूसरे से बेहतरीन समन्वय और सीमलेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकारी मशीनरी में आए नए आत्मविश्वास तथा एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के लक्ष्यों के प्रति सभी के समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। 2 साल पहले पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन अभियान में इसी दृष्टिकोण के साथ हमने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। कश्मीर घाटी जहां सिर्फ पैडी की फसल होती थी, वहां सभी स्टेक होल्डर्स के सस्टेन्ड एफर्ट से इस पीली क्रांति का जन्म हुआ और आपको जानकर खुशी होगी 1,40,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की खेती हुई है और इसका कल्टीवेशन एरिया पैडी के कल्टीवेशन से 15,000 हेक्टेयर ज्यादा है। ये एवरेज छूने जैसी उपलब्धि है और पीली क्रांति से किसान भाइयों के घरों में आ रही समृद्धि ने खेती किसानी के प्रति एक नई चेतना पैदा की है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि संसार की सारी व्यवस्थाएं परिवर्तन की रही हैं और सभी नई व्यवस्थाएं दरअसल परिवर्तन की ही घटना होती है। जैसा अभी मेरे पूर्व नेता जी ने बताया, डुल्लू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि से और उससे संबंधित अलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें अर्थव्यवस्था का इंजन बनाना, इस उद्देश्य से जुलाई में देश के कुछ कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके अपने यहाँ के दोनों
कुलपति, वाइस चांसलर और फैकल्टी, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर, इस समिति ने काम शुरू किया और गहन विचार मंथन के बाद ये 29 प्रोजेक्ट या 29 इंटरवेंशन इन लोगों ने तय किया। मुझे खुशी इस बात की है कि ये विजन नहीं है, ये मिशन है, जिसे हम आने वाले 5 वर्ष में जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भविष्य उन्मुख खेती, व्यापार से संबंधित ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जो अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर और देश के परिवर्तन के नींव की तरह काम करेगी।